मैं हक्का बक्का मेरी तो सिट्टी गुल। मैं कह यार मैं क्या करूँ, मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा, मेरी मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही, मैं क्या करूँ। मैं तो उसकी तरफ जो देख के भौंके हैं, और वो जो शैडो थी, शैडो की जो आवाज़ आ रही थी इतनी तेज गूंज रही थी वहाँ पे। जय श्री राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोवर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले बहुत बहुत शुक्रिया जो इंस्टाग्राम यूट्यूब को आप इतना प्यार दे रहे हैं। इंस्टाग्राम हमने अपना नया बना लिया है, तो आप उस पर जाके हमें प्यार दे सकते हैं जैसे पहले आप देते थे। और यूट्यूब को आप शुरू से ही प्यार दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक अनाउंसमेंट, अब मैं फेसबुक पे अवेलेबल हो गया हूँ, तो स्क्रीन पे आपको मेरा यूज़र नेम दिख रहा होगा, अक्षय वशिष्ठ हॉरर। आप उसे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी आलतू फालतू पेज को आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। और आपकी भारी डिमांड पर हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया है। तो पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ गेस्ट के लिए नहीं है, आप जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए भी है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कैमरे पे आके अपना रियल इंसिडेंट शेयर करना चाहते हैं तो प्रक्रिया क्या है। हमारे स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन में जो आपको नंबर दिख रहा है व्हाट्सएप, उस पर जाके आप अपना इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज देंगे। एक बार हमारी टीम गो थ्रू करेगी, उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा। तो आप अगर दिल्ली में रहने वाले हैं, आसपास रहने वाले हैं दिल्ली के, या फिर आप आके कैमरे के आगे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं जो किसी के लिए एक अच्छी सीख बन सकता है, तो आपका मोस्ट वेलकम है। आप इंक्वायरी कर सकते हैं, आपको जल्द ही हम कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे। ये जो रियल इंसिडेंट मैं आपके सामने लेके आता हूँ, इन रियल इंसिडेंट को लाने की सबसे बड़ा रीजन यही है कि किसी की गलती किसी के लिए सीख बन पाए। आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें करण ने बताया है, जो कि रोहिणी के रहने वाले हैं। करण कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे 2022 में। वो रनिंग करने जाते थे सुबह के टाइम पे, और जब वो रनिंग के टाइम पे जा रहे थे तो उनके साथ एक ऐसा बड़ा हादसा हो गया जहाँ पर उनकी जान बचाने वाले उनके खुद के कोई ऐसे अपने थे जिनके बारे में मैं अगर आपको बताऊंगा तो आज आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। करण ने बताया कि भाई 2022 में मेरी उम्र सिर्फ और सिर्फ 23 साल थी। मैं डेली सुबह रनिंग करने निकलता था। मेरा जो रूटीन होता था वो सुबह 4 बजे उठने का होता था। मैं फ्रेश होके हल्की सी ब्लैक कॉफ़ी पी के सीधा पार्क पहुंच जाया करता था। मतलब 4 बजे उठ के 5 बजे तक मेरा ये मोटिव रहता था कि 5 बजे मैं कैसे भी पार्क में पहुंच जाऊं और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ रनिंग करूं। और हम पूरा फ्रेशन अप होके आराम से अपने क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करते थे, चीज़ें डिस्कस करते थे, रनिंग करते थे और फिर अपने अपने घर आते थे। उन्होंने बताया चीज़ें इसी तरीके से चल रही थी। आपने एक एरिया का नाम सुना होगा, मंगोलपुर खुर्द या मंगोलपुरी। एक ऐसा इलाका है जहाँ पर एक बहुत बड़ा पार्क एरिया है जहाँ पर करण रनिंग के लिए जाया करते थे। करण ने मुझे बताया कि अक्षय भाई, मुझे कभी अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सुबह 4 बजे मेरी अपने आप आँख खुल जाती थी और मैं फ्रेश होकर 5 बजे पार्क पहुँच जाता था। एक दिन उनके साथ एक ऐसी अनहोनी हो गई जिसको वो आज भी डिफाइन नहीं कर पाते। करण ने बताया कि भाई, मैं मोबाइल को अपने से बहुत दूर रखता हूँ क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हूँ और मुझे रनिंग करना बहुत पसंद है। मतलब अपने आप को फिट रखना मेरा सबसे पहला मोटिव है। करण ने बताया एक दिन मेरी आँख खुली और मैं फटाफट से उठ के फ्रेशन अप होने गया। फ्रेशन अप होके मैं अपने घर से निकल गया। घर से निकलने के बाद मैंने देखा यार बहुत ही सुनसान हो रखा है। हालांकि रोज़ का ऐसा ही होता था, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही सुनसान हो रखा था। जब वो अपने घर से निकलते हैं पार्क की ओर, तो सबसे पहले वो थोड़ा सा अपने हाथ को वार्म अप करते हैं, पैर को वार्म अप करते हैं, धीरे धीरे चलते रहते हैं। तो उन्होंने सोचा कि भाई आज ना मैं थोड़ा सा रास्ता बदलता हूँ और दूसरे रास्ते से जाऊँगा जहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस होगा। तो मैं थोड़ा स्प्रिंट वगैरह करूँगा, थोड़ा जंपिंग करता जाऊँगा। मैं मतलब एक ऐसा रास्ता लेने वाले थे वो जो मेन रोड से थोड़ा सा हट के अलग जाता था। करण ने बताया कि उस पार्क के हर 200-300 मीटर पे अलग गेट है और उस पार्क के 3 गेट है। करण ने बताया कि जब मैं वहाँ पर जाने वाला था, मैंने सोचा यार आज मैं थोड़ा सा लंबा रास्ता लूँगा और वहाँ से चलूँगा जहाँ से नॉर्मली मैं नहीं जाता, और हालात भी देख लूँगा वहाँ के क्या है और थोड़ा वार्म अप ज़्यादा हो जाएगा। करण ने बताया कि शायद भाई ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था कि आगे इतने बड़े बड़े झटके मेरे साथ होने वाले हैं जो ज़िंदगी में मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। करण ने बताया कि मैं निकला अपने घर से, अपने कान में ईयरफोन वगैरह लगाने ही वाला था। जब मैं थोड़ी सी आगे पहुंचा तो एक गली आई जहां से मुझे राइट लेना था, और उस गली में घुसते ही मैंने देखा कि 12 से 15 भारी कुत्ते, जैसे बिल्कुल बल्कि जो डॉग्स होते हैं, वो वहाँ पर जैसे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैं एग्जैक्टली रोड के बीच में खड़ा था और वो 12-15 कुत्ते सीधा मेरे सामने खड़े थे और मुझे पूरी तरीके से घूर रहे थे। और मुझे पता था कि अगर मेरी एक एक्टिविटी इधर से उधर हुई तो ये मेरे ऊपर टूट पड़ेंगे। मैंने आसपास बस नज़र घुमाई कि कोई तो मुझे मिल जाए जो मेरी हेल्प करने वाला हो, और बिलीव करना वहाँ पर एक इंसान, क्या इंसान की जात, दूर दूर तक कोई ऐसा नहीं था जिससे मैं उम्मीद लगा सकूँ। बस अगर आवाज़ आ रही थी तो वो थी वो सन्नाटे की आवाज़ जो मैंने हॉरर मूवीज़ में सुनी थी। ये सारे कुत्ते मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। करण ने बताया
कि जितने भी कुत्ते थे ना ये इतने हेल्दी थे और ये धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। करण ने सोचा कि मैं भागूं, मैं रुकूं, मैं चिल्लाऊं, मैं मदद के लिए पुकारूं, मैं क्या करूं। करण को कुछ भी समझ नहीं आया। करण ने मदद के लिए पीछे मुड़ के देखा तो उनकी नज़र पड़ी रोड पे। रोड पे एक पेड़ था, पेड़ के नीचे जो परछाई आ रही थी पेड़ की, उसके वहाँ पर उन्हें दिखा जैसे कोई एंटिटी, कोई एक परछाई जिसकी लाल आंखें उन्हें उस परछाई में से घूर रही थी। करण ने ये चीज़ देखी और उन्हें ऐसा फील हुआ कि आज वो बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं, बहुत बुरी तरीके से। लेफ्ट हैंड साइड में एंटिटी थी और राइट हैंड साइड में 10 से 12 कुत्ते, और करण बीच में खड़े थे और करण को समझ नहीं आ रहा था। करण को ये तो कंफर्म था कि राइट हैंड साइड में कुत्ते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में बार बार करण उस एंटिटी की तरफ देखते और घूर के देखने की कोशिश करते, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो एंटिटी, वो जो परछाई थी उसमें से आगे आने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे वो स्ट्रीट लाइट्स होती है रोड की, कैसे न कैसे उन लाइट्स ने उस एंटिटी को उस परछाई के अंदर ब्लॉक कर रखा था। उसके बाद क्या हुआ, वो जो एंटिटी थी, जैसे इंसान अंदर सांस खींचता है, इस तरीके से करण ने बताया, इस तरीके से वो एंटिटी 1 मिनट तक वहाँ पर शाउट करती रही। और करण ने बताया कि अक्षय भाई वो ऐसी हालत थी जहाँ पर मैं अपने कपड़े गंदे कर सकता था। जब ये सब चल ही रहा था, उनके दिमाग में आया कि मैं क्या करूँ, और उनके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आया, वो था उनके कुल देवता का नाम। करण राजस्थान से बिलोंग करते हैं और करण ने स्ट्रिक्टली मुझे मना किया कि मैं उनके कुल देवता या राजस्थान में उनके गाँव का नाम ना बताऊँ। करण ने अपने दिमाग में अपने कुल देवता का नाम लेना शुरू करा कि आज आप ही मुझे बचा सकते हो, वरना मुझे पता नहीं आज कौन बचाएगा। करण ने बोला कि मुझे भगवान का नाम याद नहीं आया, बस मेरे कुल देवता का नाम याद आया। इतने में क्या हुआ, जो कुत्ते थे जो मेरी तरफ बढ़ रहे थे, उनके पीछे से एक बाबा निकल के आए और करण उन बाबा को जानते थे। वो जो बाबा थे वो लकड़ियाँ बेचा करते थे, मतलब करण का जो घर था उससे 3 गली दूर वो लकड़ियाँ बेचा करते थे, जैसे चारपाई की लकड़ी हो गई, इस तरीके की लकड़ियाँ बेचा करते थे। तो उनकी छोटी सी कुटिया थी वहाँ पे, बहुत गरीब थे वो, और वो अचानक से आते हैं करण के सामने और करण को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि आज शामत हर तरफ से आनी थी, वो जो कुत्ते थे वो सारे के सारे बाबा के ऊपर चिपट गए, बहुत बुरी तरीके से बाबा को नोचने लगे, उनके नाखून, उनके दांत हर जगह बाबा को लगने लगे। और जब बाबा एकदम से चिल्ला के खड़े हुए कि हटो पीछे सारे, हटो, तब सारे कुत्ते अचानक से पीछे हुए और वो कुत्ते धीरे धीरे पीछे चलने लगे। अब करण की जो नज़रें थी वो बाबा के ऊपर टिकी हुई थी और बाबा करण को बार बार यही देख के बोल रहे थे कि आज तू जल्दी नहीं उठ गया, इतनी जल्दी क्यों आया तू। करण देख रहे मैं जल्दी उठ गया। करण ने जब अपना मोबाइल निकाल के देखा तो देखा कि अभी सिर्फ 3:30 बजे हैं, मतलब करण की आंख 3 बजे खुल गई थी। करण ने टाइम पे ध्यान ही नहीं दिया और वो फ्रेशन अप होकर अपने घर से 3:30 बजे निकल गए। वो जो बाबा थे वो बार बार उसे बोल रहे थे कि तेरे को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए ना, इतनी जल्दी क्यों निकला घर से, क्या वक्त नहीं देखना होता तुझे किस टाइम निकल रहा है। और करण जो थे वो अपने दिमाग में ये सोच रहे थे कि बाबा को कैसे पता कि मैं इतनी जल्दी निकल गया, और मतलब मैं जाता हूँ रनिंग करने, नहीं ये भी कैसे पता है। तो करण ने बोला बाबा आपको कैसे पता है। बाबा बोले बस मुझे पता है, चल अब तू जाए यहाँ से, और जब जाए तो पीछे मुड़ के मत देखियो। करण बोला कि भाई मैंने एक बार एंटिटी की तरफ देखा, वो उस पेड़ के नीचे कोई नहीं था, जो भी चीज़ थी वो जा चुकी थी। उसने एक बार राइट मुड़ के देखा तो वहाँ पर कुत्ते भी नहीं थे, मतलब वो कुत्ते भी गायब हो चुके थे। वो जो बाबा पीछे खड़े थे वो बोल रहे थे बार बार कि किसी की भी आवाज़ है पीछे मुड़ के मत देखियो, चाहे तेरे घर वालों की आवाज़ है, मेरी आवाज़ है, अब तू पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, सीधा वहाँ जा जहाँ पे तू जा रहा है रनिंग वनिंग करने, और पीछे मुड़ के मत देखियो। अब इस टाइम पे ना आप सोच सकते हो कि कितनी क्रियोसिटी होती है दिमाग में कि मैं एक बार पीछे मुड़ के देख लूँ। बार बार उनका मन कर रहा था पीछे मुड़ के देख लूँ, क्योंकि करण ने बताया भाई हर एक स्टेप पे मुझे किसी अपने की आवाज़ आ रही थी और जैसे वो मुझे सम्मोहित कर रहे थे कि मैं कैसे भी पीछे मुड़ के देख लूँ। मैं धीरे धीरे आगे चलता और पीछे से जैसे पापा की आवाज़, मम्मी की आवाज़, भाई की आवाज़, कभी उन बाबा जी की आवाज़, कभी मेरे चाचा की आवाज़, कभी ताऊ जी की आवाज़। करण ने बताया कि भाई मैं क्या ही पार्क में जाता, मैं घूम के दूसरी गलियों से घूमते घूमते सीधा अपने घर पे वापस आ गया। घर पे वापस आने के बाद पहले तो 1-1.5 घंटा मैं सिर्फ गहरी सोच में रहा, फिर मैं 5 बजे निकला, सीधा पार्क में पहुंचा, अपने दोस्तों के पास बैठा। मेरे दोस्त मुझसे बार बार पूछ रहे थे क्या हुआ, तू पहले ही रनिंग करके आया क्या, क्योंकि मैं इतना पसीने में हो गया था सोच सोच के कि एक्चुअली में आज जो मेरे साथ हुआ है वो हुआ क्या, मैंने किसे देखा, कौन मेरे पे अटैक करने वाला था, कैसे मैं टारगेट बनने वाला था। करण ने बताया कि भाई मैं पार्क पहुंच तो गया लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं एक्सरसाइज करूं। करण ने बताया कि भाई मैं वहाँ पहुंच गया और मैं अपने दोस्तों को सिर्फ भागते देख रहा, आम पब्लिक वहाँ वॉक कर रही थी,
और मेरी पूरी बॉडी में वाइब्रेशंस हो रहे थे और कान में सिर्फ सन्नाटा था। मेरे को कोई भी कुछ भी बोल रहा है मेरे को सुनाई नहीं दे रहा था। करण ने बताया कि मैं 6 साढ़े 6 बजे तक बैठा और पैदल पैदल चल के अपने घर आ गया। सबसे पहले करण ने आते अपने भाई को बताया कि भाई सुबह मेरे साथ ऐसे ऐसे हरकत हुई और मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या था। तो उनके भाई फोर्स करने लगे 6:30-7 बजे सुबह कि चल एक बार देख के आते उस लोकेशन पे क्या था क्या नहीं था, देखते हैं, देख लेंगे अगर कुछ ऐसा हुआ था तो। करण बोलते नहीं अभी सुबह सुबह चलना ठीक नहीं होगा। तो करण ने बताया कि मैं अपनी जो कॉम्पिटिटिव क्लासेस थी उसके लिए मैं निकला और मेरी क्लासेस लंबी चलती है। सुबह 9 बजे मैं पहुंच गया और 3 बजे जब दोपहर में मैं आया तो 1-1.5 घंटा मैंने फ्रेशन अप हुआ। फिर मैंने अपने भाई को बोला कि चल अब चलते हैं देखने के लिए कि क्या था वहाँ पे। तो करण ने बताया कि जब वो उस लोकेशन पे पहुँचे तो वहाँ कोई भी कुत्ता नहीं था। थोड़ी सी ही आगे एक बाइक पंचर ठीक करने वाले बैठा हुआ था। तो करण ने उससे बोला कि भैया यहाँ पे इतने सारे कुत्ते थे वो कहाँ चले गए। तो वो बाइक पंचर वाला बोलता है भैया यहाँ पे कोई कुत्ता नहीं है, MCD वाले यहाँ कुत्तों को रुकने नहीं देते, बस यहाँ 2 कुत्ते हैं, एक का नाम राजू है वो जो वहाँ बैठा हुआ है और एक कुतिया है जो शायद कहीं घूम रही है। करण वैसे ही गहरी सोच में था कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्या था। तो उनके भाई पूछते कि कौन से कुत्ते थे, यहाँ तो कोई भी कुत्ते नहीं है। करण ने बोला भाई मैं बता रहा हूँ यहाँ पे थे। तो करण ने मुड़ के देखा वहाँ पर जहाँ उन्हें वो एंटिटी दिखी थी, अपने भाई को भी दिखाया। जैसे करण मुड़े, करण ने बोला भाई मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। जहाँ वो एंटिटी थी सुबह वहाँ पर राख पड़ी हुई थी और जो पब्लिक वहाँ से जा रही थी ना उस राख से बच बच के जा रही थी। जैसे उन्हें पता है कि इस राख में कुछ गलत है। कोई बाइक वाला आता उस राख को देखकर साइड में से निकाल के ले जाता, कोई गाड़ी आती तो साइड में से निकाल के जाती। जो पब्लिक चल रही थी पैदल वो भी उस राख से दूर चल रही थी, जैसे सबको पता था कि इस राख में कुछ ना कुछ तो गलत है। ये सब कुछ देखने के बाद करण डिसाइड करते कि वो अपने पापा को बताएंगे जब पापा उनके अपने बिजनेस से वापस आ जाएंगे। उनके पापा की मंगोलपुरी में दुकान है। तो करण ने बताया भाई वापस आते आते ना मैं अपने भाई को उन बाबा से मिलवाना चाहता था जिन बाबा ने मेरे को बचाया था। तो ये उन गलियों में से निकलते निकलते उन बाबा की कुटिया के पास पहुँचे जो लकड़ी बेचने का काम करते थे। तो करण ने बाबा को बोला बाबा अगर आज आप सुबह नहीं आते ना तो शायद मेरी जान नहीं बच पाती। तो बाबा बोलते कि सुबह आता, कौन आता, कैसा आता। तो करण ने बताया कि आपने उन कुत्तों से मुझे बचाया था। तो बाबा बोले बेटा मेरे अंदर इतनी हिम्मत तेरे को दिख रही है कि मैं तेरे को बचाऊंगा और मैं सुबह 3:30-4 बजे उठ के क्या करूँगा। तो उन्होंने करण को बोला हमारा जो बुढ़ा शरीर है तेरे को लगता है इस उम्र में साथ देगा और मैं तेरे को ही बचा लूँगा, खुद को ही बचा लूँगा, और कहाँ है वो निशान बता मेरे को। करण उस टाइम पे दहल गए थे। वो वापस आए, अपने पापा के आने का वेट करा और जैसे ही उनके पापा मम्मी आ गए करण अपने भाई को लेके उनके साथ बैठ गए और करण ने अपने पापा को सब कुछ बता दिया कि मेरे साथ सुबह ऐसे ऐसे हुआ था। तो करण को लगा कि करण इकलौते शिकार थे, लेकिन अब जो करण सुनने वाले थे वो था एक ऐसा अल्टीमेट मूवमेंट जो मैं भी सुन के हैरान हो गया। करण के पापा ने बताया कि तू इकलौता नहीं है, ये मेरे साथ भी बचपन में हुआ था। तो करण वहाँ पर दहल गए बुरी तरीके से कि पापा आपके साथ। तो उनके पापा ने बताया कि जहाँ से हम बिलोंग करते हैं राजस्थान में, वहाँ पर उनके साथ क्या हुआ था, और उनके साथ ही नहीं बहुतों के साथ ऐसा हुआ है कि रात को सपने में एंटिटीज़ जो है अपने साथ ले जाने की कोशिश किया करती थी। तो जिस गांव से करण के पापा बिलोंग करते थे उनके घर से कुछ ही दूर उनके कुल देवता का मंदिर है। हुआ क्या, एक एंटिटी करण के पापा को लेने आई थी और वो करण के पापा को उठा के अपने साथ हाथ पकड़ के गांव से बाहर जा रही थी, मतलब दहलीज को पार कर रही थी। करण के पापा ने करण को बताया कि मैंने चिल्लाने की इतनी कोशिश की, कभी कभार मेरे मुंह से अगर आवाज़ भी निकलती थी तो आसपास कोई सुन भी नहीं पाता था। करण के पापा ने बताया कि ऐसा बहुत बार हुआ है कि जो वहाँ के बच्चे बुढ़े बुजुर्ग थे वो सो जाते थे और सोने के बाद सुबह उठते ही नहीं थे, और रीज़न यही बताया जाता था कि इनको रात को कोई लेके चला गया। और करण के पापा ने बताया कि उस रात उनकी बारी थी। जब दहलीज पार होने वाली थी गाँव की, उनके दिमाग में भी कुछ नहीं आया, उन्होंने अपने कुल देवता का नाम लिया। तो उनके कुल देवता दिखने में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ स्ट्रक्चर। वो कंबल ओढ़ा करते थे, उनके हाथ में एक पोटली हुआ करती थी जिसमें भभूत होती थी। तो उनके जो कुल देवता थे उनके सपने में अचानक से प्रकट हुए। तो उन कुल देवता ने उस एंटिटी को देखकर बोला कि छोड़ रहा मेरे बच्चे को, छोड़ इसको। तो वह एंटिटी पीछे मुड़ के बोली ले जाऊंगा, लेके जाऊंगा इसे। ये करण के पापा एग्जैक्टली करण को बता रहे थे कि एंटिटी बात कर रही थी और कुल देवता बात कर रहे थे और मेरी जुबान नहीं खुल रही थी। तो करण के पापा ने बताया कि वो मेरे को ले जाने के लिए तैयार था और कुल देवता ने क्या करा, राजस्थानी भाषा में बात करी कि मैं भभूत तेरे को मारूंगा और तू यहीं भस्म हो जाएगा, छोड़ बच्चे को। तो वो एंटिटी ये चीज़ सुनने के बाद मेरा हाथ छोड़ गई, मतलब उनके पापा ने बोला कि मेरा हाथ तभी छोड़ दिया। और जो कुल देवता थे वो मेरे को हाथ पकड़ के गाँव की दहलीज के अंदर लाए, घर के अंदर तक लेके आए। जो कुल देवता थे उन्होंने नाक से लेके चोटी तक वो भभूति लगाई और बड़े प्यार से बोला कि मेरे बच्चे अब तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, जा जाके सो जा। तो जो सबसे अचंभे वाली चीज़ थी
वो जाकर सो गए अपने घर में, और जब सुबह उठे तो उनके बभूत यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी लगी हुई थी। मतलब आज भी उनके कुल देवता उनकी रक्षा करते हैं, और जो भी अपने कुल देवता को याद करता है उस गांव में, कुल देवता हमेशा उसकी रक्षा के लिए आते हैं। करण को मैंने कॉल किया और सारी चीज़ें कंफर्म की। उन्होंने पूरा किस्सा मुझे दोबारा बताया और एग्जैक्टली एक एक चीज़, ये सारी चीज़ें मुझे बताई। उन्होंने बताया कि भाई वो एक बहुत बड़ा सहतूत का पेड़ था जिसके नीचे वो एंटिटी मुझे दिखी थी। बहुत बड़ा सहतूत का पेड़ है, कभी अगर आपको दिख जाए तो आप पहचान लोगे। मैं तो खैर मंगोलपुर कुर्द या मंगोलपुरी रास्ते में कभी गया नहीं, लेकिन वहाँ पार्क भी वहाँ पे वो है। करण ने बताया कि भाई मैं रनिंग के लिए जाता था और वहाँ पर मेरे साथ ऐसा हुआ। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि भाई सुबह टाइम से देख के उठ के जाना, और कभी अगर अकेले जा रहे हो तो सामना अगर किसी से हो जाए तो अपने कुल देवता को ज़रूर याद करना, क्योंकि भगवान के रूप में आपके कुल देवता आपकी रक्षा करने हमेशा आते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी उन्होंने ही मुझे बताया कि भाई कभी भी ना अपने कुल देवता को रुष्ट मत करना, अपने से नाराज़ मत होने देना, क्योंकि वही आपका जो है घर परिवार बसाते हैं और वही आपके घर परिवार को जाड़ते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी कुल देवी को एक बार प्रणाम करना चाहूँगा, जय बाई जी। मैं आखिरी में आके यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके शहर में बहुत ज़्यादा स्ट्रीट लाइट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेफ़ हो। कहीं ना कहीं ये एंटिटीज़ आपका वेट करती हैं। हो सकता है कि आप ये वीडियो देख रहे हो और कोई एंटिटी आपके साइड में खड़ी होकर वेट कर रही हो कि अक्षय की बहुत अच्छी वीडियो है, जल्दी से ख़त्म हो तो मैं इसे लेके जाऊँ। लेकिन कुल देवी देवता का नाम ले लेना, वरना हनुमान जी तो है ही जो हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। तो दोस्तों आखिरी में आके मैं यही कहना चाहूँगा कि जो इंस्टाग्राम यूट्यूब का आप प्यार दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो इंस्टाग्राम को आपको प्यार देना है भाई, नया इंस्टाग्राम हमने बना लिया है, उस पर प्यार की बरसात करते रहिए। और आपकी भारी डिमांड पर हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया है, तो जो गेस्ट आएंगे उनका भी सम्मान रखिएगा और जो सब्सक्राइबर आएंगे उनका भी सम्मान रखिएगा। बहुत जल्दी नए चैनल का यूज़र नेम लिंक वगैरह मैं सब कुछ लगा दूंगा। अभी हम बैकअप क्रिएट कर रहे हैं, तो अगर आप आना चाहे कैमरे के सामने डेली जो हमारा सेंट्रल पॉडकास्ट है उस पर, तो प्रक्रिया मैं आपको बता चुका हूँ। व्हाट्सएप पे आपको क्या करना है, अपना पूरा इंसिडेंट जो है रिकॉर्ड करके भेज देना है। हमारी टीम एक बार उसे गो थ्रू कर लेगी और रियल इंसिडेंट को सुनने के बाद आपको अप्रोच किया जाएगा, फिर आपको सारी डायरेक्शंस दी जाएंगी। उसके बाद आप आके अपना पूरा इंसिडेंट बता सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है और आप उसे मेरी ज़ुबानी सुनना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में आपको दिख रहा होगा, उसे आप रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। मैं उसे अपनी आवाज़ में नैरेट करूँगा। यहाँ तक अगर वीडियो में आप आ गए हो तो भाई हल्की सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कर देना उन लोगों के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और जो सुबह रनिंग के लिए निकलते हैं और जो भगवान पर मानते हैं, और उन पे भी जो भगवान को नहीं मानते, कि कुल देवी देवताओं को याद करें, उनका सम्मान करें, वही आपकी रक्षा करेंगे। अपने परिवार का ध्यान रखें। एट दी एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि सबसे पहली वीडियो हमारी इन्फॉर्मेटिव अवेयरनेस वीडियो आप तक आ जाए, ताकि आप अपना ध्यान रख सकें। नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। आपके भगवान आए ना आए, मगर भगवान के रूप में आपके कुल देवता जरूर आते हैं, और कुल देवताओं को कभी है ना नाराज़ नहीं करते। वो जो उनकी डिमांड होती है, जो वो होती है, उनको प्रसन्न करके रखो। आपके वंश की भी वो ध्यान रखेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ी, हर चीज़